दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 19 मार्च 2021 को जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आऊँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई का जो फॉर्म भरे उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ से मैथ के लगभग क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आरआरबी के एग्जामिनेशन में पूछते हैं। साथ ही साथ यह वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का 14वां वीडियो है। तो जो अभी तक प्रीवियस 13 क्वेश्चन का प्रीवियस 13 क्या कहते हैं प्रीवियस 30 शिफ्ट के क्वेश्चन का जो एनालिसिस अभी तक नहीं देखे, आप जाकर एनालिसिस देख सकते। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहाँ जाकर प्रीवियस में जितने भी 30 शिफ्ट के जो क्वेश्चन का जो मैथ का एनालिसिस कराया गया आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये 19 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.000845 में घटाने पे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो हम डेसिमल की बात नहीं करते, हम डायरेक्ट निकालते 845 का लॉन्ग डिवीजन से हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो इधर 1 है, तो यहाँ से 2 से 2 बार में ठीक है कितना होता है 4 होता है, 8 में से 4 गया 4, ये 4 5 यहाँ उतरेगा, ये 2 यहाँ पे जुटेगा तो यहाँ हो गया 4। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखे कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर उतने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने में इसके बराबर या कम। अगर हम 45 जाते हैं ठीक है तो 25 25 का 5 बाकी 2 नहीं, 9 बार में अगर हम प्रयास करते हैं 49 9 9 9 81 का 1 बाकी 8 9 चौक 36 36 और 8 कितना हो जाता है 44। कितने बार में जाएंगे 8 बार में जाएंगे, तो 8 बार में कितना हो गया 441 441। रिमाइंडर कितना बच रहा है 4, मतलब ये एक्स्ट्रा 4 आ रहा है। तो पूछ रहा है कितना घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे। किस में घटाते 845 में, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन क्या है 0.000845, तो एक्चुअली में कितना घटाएंगे तो 0.0004 घटाएंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि हमको घटाना 845 में से 4। तो एक्चुअली आपको घटाना है 4, तो यहाँ पे डेसिमल के कितने नंबर के बाद आपको घटाना है तो 1 2 3 4 5, तो मतलब डेसिमल के बाद 5 जीरो बैठा के हमको 4 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र O वाले निम्नांकित वृत्त में केंद्र पर बनी न्यून कोण का माप 88 डिग्री है, तो वृत्त के अंदर खींचे गए चतुर्भुज में एंगलों के सम्मुख कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये वृत्त की क्या है जीवा है, तो वृत्त की जीवा से जो सेंटर पर जो कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। तो यहाँ 88 डिग्री है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा 44 डिग्री। एक बात और हमको पता है कि वृत्त की परिधि पर अपोजिट साइड जो बनता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो ये एक चतुर्भुज बन रहा वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त का जो 4 पॉइंट है वो वृत्त की परिधि पर 4 जगह पर क्या हो रहा है टच कर रहा है। तो यहाँ पर जब ये चक्रवृद्धि चतुर्भुज बनता है तो इसके सम्मुख भुजाओं का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। अगर ये 44 है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री, मतलब 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 136 डिग्री इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई दे रखी है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे जिसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसके कर्ण की लंबाई दे रखी है, मतलब ये दे रखा है 28√2 सेंटीमीटर। तो ये साइड कितना होगा, तो ये साइड हो जाएगा आपका 28 और ये भी आपका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा। पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
बेस आपका कितना है, आपका 28 है, और हाइट भी आपका कितना 28, तो 2 ये 28 को काटेगा 14 बार में, 14 इंटू 28 आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 392 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है 57, 67, 77, 87। ठीक है, तो 57 देखिए 19 तिया 57। ठीक है, 67 का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 77 का होगा 11 गुना 7, और 87 की बात करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 नमा 27। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 19 गुना 3 67, 11 गुना 7 और 19 गुना 3। तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में एक ही नंबर कॉमन है, वो 1 है। तो एचसीएफ इसका जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा एक न्यून कोण है जहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू 40/9 है, तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर इसको थीटा मान रहे, तो थीटा का वैल्यू 40/9 मतलब ये 40 है, तो ये कितना होगा 9, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा 41 होगा। आपको पता है ट्रिपलेट 9 40 41 का बनता है, 9 40 41 का बनता है। तो आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा आप सभी को पता होगा कि जो कॉसेक थीटा होता है ना वो बराबर होता है h/p के। h आपका है 41 और p क्या होती है सामने वाली जो भुजा जहां पर एंगल बन रहा है, तो 41/40। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु 25% के लाभ पर बी ने उस वस्तु को 12% की हानि पर सी को बेच दिया और सी ने इसे 231 रुपये का भुगतान किया। देखिए मान लेते उसका क्रय मूल्य 100 था, तो ए ने इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, मतलब कितने पर बेचा 125/100 मतलब 5/4। अब बी ने इस पर 12% की हानि पर बेचा, मतलब कितने पर बेचा 88/100 पर बेचा, और एक्चुअली में वो कितने में खरीदा, सी ने कितने में खरीदा 231 रुपया में खरीदा। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, चला गया है, ये 4 इसको काटेगा 22 बार में। ठीक है, अब ये 11 दूनी 22, ये 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, मतलब 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 21 रुपया। 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 21 रुपया। आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना माने थे 100 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू 21 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 21 गुना 10 मतलब 210 रुपया होगा इसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 के क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 99 का स्क्वायर क्या होता है, 99 का स्क्वायर होता है 9801, उसको 99 से मल्टीप्लाई करना है। 99 से मतलब 100 माइनस 1, यही तो है 99 का क्यूब, यही तो है 99 का क्यूब। तो यहाँ पर फाइनली हो गया 9801, डबल जीरो में से 9801 को क्या करेंगे घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 7 0299। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। ऐसे आप इसको 99 करिएगा तो कैलकुलेशन आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्वेश्चन में समय ज़्यादा लग जाएगा। पूछ रहा हुआ छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसको हम लोग ऑप्शन से ही चले जाते, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 20 है, तो 2000 में अगर हम 20 जोड़ते तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त होगा, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन जब 2000 में हम 25 जोड़ते तो आप सभी को पता है कि ये जो 2025 है ना, ये आपका 45 का क्या है स्क्वायर है, ये 45 का क्या है स्क्वायर है। मतलब इस ऑप्शन के आधार पर हम चले जाएंगे। बाकी इसको निकालने का तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप जाकर इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में देखिए 500 और 100 सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर ही ऐड करना, 20 ऐड होगा नहीं, 25 ऐड करेंगे तो 2025 होगा जो कि 45 का स्क्वायर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन सही चले जाइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड लॉन्ग हो जाता है। एक गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, और लंबवृत्तीय शंकु के आधार की भी त्रिज्या क्या है r है। दोनों की आकृतियों का कुल आयतन इतना दे रखा है, तो शंकु की ऊंचाई h है तो h/r पूछ रहा है। सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन है 4/3 पाई r3। ये गोले का आयतन और शंकु का आयतन का योगफल 1/3 प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस सेम है और हाइट बोल दिया h है। ये दोनों का आयतन जो बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है 7/3 इंटू पाई इंटू r³ है। तो यहाँ से 3 3 3 क्या हो गया कट गया, पाई 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 क्या हो गया कट गया। यहाँ देखिए r³ है, यहाँ से r स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर क्या हो गया कट गया। यहाँ पर हो गया 4r प्लस यहाँ पर हो गया h बराबर इधर हो गया 7r।
ठीक है, ये 4r इक्वल की उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो h बराबर हो गया 3r। आपसे पूछ रहा है h/r यानी r h के तरफ जाके डिवाइड होगा तो h/r कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रक 14 घंटे तक यात्रा करता और इस दौरान पहली आधी दूरी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो ट्रक द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। तो हमको पता है, देखिए हमको निकालना है समय, ठीक है, समय में रिलेशन चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी है, देखिए 14 घंटे में x दूरी करता है, तो यहाँ दूरी आधा हो गया ना, तो x/72 प्लस इधर हो जाएगा x/96 और इसी का वैल्यू दे रखा है 14 घंटा, इसी का वैल्यू दे रखा है 14 घंटा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा या वैल्यू यहाँ पर पुट करके चले जाइएगा, जो भी निकल के आएगा 576/72 काटिएगा तो इसी ऑप्शन से जाते हैं तो, ठीक है, 8 बार में, 8 बार में और 96 से काटेंगे तो 7 बार में नहीं 6 बार में कटेगा, छक्का का 36, तो 8 + 6 कितना हो गया, 14 घंटा हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 इक्वेशन यही बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा, बाकी ऑप्शन से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर फिर उसे 10% पर हानि पर बेचने की तुलना पे 125 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य 100 था, उसको पहले 10% लाभ पर बेचा तो 110 पे बेचा। अब बोल रहा है उसको 10% हानि पर बेच रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है, 90। अब देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 20 यूनिट का। यहाँ पर एक्चुअल डिफरेंस क्या है, 150 रुपये का। 20 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पर एक्चुअली में पहले 110 में बेच रहा था, अब 90 में बेच रहा है, तो कितने का घाटा हो रहा है, 20 यूनिट का। एक्चुअली में कितना डिफरेंस है, 150 रुपये का, तो 20 यूनिट का वैल्यू 150 रुपया हो गया, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 75 रुपया। 2 से डिवाइड कर दिए तो हमसे पूछ रहा क्रय मूल्य था 100 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू 75 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 750 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दिए गए 7 प्रेक्षणों का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य बराबर 14 8 22, 22 3 25, 25 10 35, ठीक है, 35 10 45 2 47 10 57, 57 और 7 64 64 और 6 70, 70 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, कितना निकल के आ गया, 10। ठीक है, अब आपको निकालना है वेरियांस। तो वेरियांस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, 10 में से 6 गया 4, 4 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 10 का स्क्वायर 0, 10 में से 12 में से 10 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 13 में से 10 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 8 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 14 में से 10 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइडेड बाय टोटल कितना डाटा था, 7। सभी को ऐड कीजिए, यहाँ से 16, 16 और 9 25, 25 4 29, 29 29 और 9 कितना हो गया, 38, 38 और 20 आपका हो गया 58, 58 को डिवाइड कर देना है 7 से, तो 7 8 56, 7 8 56, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, तो 5.28 के लगभग आएगा, ठीक है, 8.28 के लगभग आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए वेरियांस निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस, ठीक है, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होता है। यही फॉर्मूला लगा के हम लोग ये लिखे हैं, ये वेरियांस का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 55 रुपया में एक वस्तु को खरीदता है, 57 रुपया 20 पैसा में बेच देता है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 2.2 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने में, 55 पे, तो 100 पर कितने का लाभ होगा। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा, इसको काटेगा तो ये 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 5 दूनी 10, 2 गुना 2, 4% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 2 कहलाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। यदि 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है, तो मान लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या x + 18 है। ठीक है, तो ये x हो गया और बीच में 4 टर्म है, x1 x2 x3 प्लस
x4 और छठा टर्म तो हमको पता ही है कि वो क्या है x प्लस 18। इसी का औसत 45 है, तो सम कितना होगा? तो 45 गुना 6, 90, 90 तिया 270। इसका सम कितना हो गया? 270। तो पूछ रहा है इन 6 पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 18। इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो ये अधिकतम कब होगा? जब ये सब मिनिमम होगा। ये सब क्या होगा? मिनिमम। और इसका सबसे मिनिमम नंबर क्या है? x। तो ये x1, x2, x3, x4 ये सब क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो उसका भी मिनिमम क्या जाएगा? x ही जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 18 और इसी का वैल्यू हो गया 270। ये 18 इक्वल के उधर जाएगा तो आपका हो गया 252 और इधर हो गया 6x। तो 6x बराबर 252, तो x बराबर हो जाएगा 252/6। 252/6 तो इसको काटेगा 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान। तो सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान तो सबको क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको मिनिमम होना पड़ेगा। तो इधर हो गया 270 में से 18 चला जाएगा तो 10 में से 2 8 गया 2, 6 में इसे गया 5, 252 और इधर हो गया टोटल टर्म 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12। ये तो मिनिमम मान हो गया। x प्लस 18 का सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए। तो 42, 45, 90 तिया 270। ठीक है, इन छोटी संख्याओं का अंतर 18। सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 18, सबसे छोटी संख्या x। ठीक है, 180 को डिवाइड कर, यही आना चाहिए। कैलकुलेशन में कहीं गलती तो नहीं ना हो रहा है। 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है। इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 18 और सबसे छोटी संख्या x हो जाएगी। पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ी संख्या ये, इसका अधिकतम संभावित मान क्या होगा? इसका संभावित मान मैक्सिमम में जाना है तो ये इन सबको क्या होगा? मिनिमम। ये तो मिनिमम ही है तो इन सबको क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम। तो ये मिनिमम हो जाएगा 4x। तो 4x प्लस 1 5x, 5x प्लस 1 6x। तो 270 प्लस 18। ठीक है, तो ये 270, तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 2, 252। जब 252 6 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर तो 42 ही आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा कि इसका कैलकुलेशन में सही उत्तर क्या होता है। बाकी प्रोसेस यही है, बाकी प्रोसेस यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर एक समान आकार के वर्गाकार सिलापट लगाए गए। तो पूरे फर्श पर लगाए जाने वाले सिलापटों की न्यूनतम संख्या। तो सिलापटों की न्यूनतम संख्या निकालने से पहले सिलापटों की साइड निकालना पड़ेगा। तो सिलापट का साइड निकालने के लिए 4.5 और 1.5 का क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ लेंगे। तो इस दोनों का एचसीएफ लेंगे तो 1.5 हो गया। तो कमरे के क्षेत्रफल में से सिलापट के क्षेत्रफल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो कमरे का क्षेत्रफल है 4.5 इंटू 1.5 और सिलापट का जो साइड निकल के आ गया 1.5, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि वो एक स्क्वायर के शेप में है तो 1.5 से 1.5 कट गया। 1.5 4.5 को 3 बार में काटेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कुछ ही सेकंड में। देखिए ये 625 24 तो किसका है? 25 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, एक तरीके से वो रीजनिंग में पूछा है। देखिए 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात ये है, इनके वर्गों का योग 2106 है। तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसी का वैल्यू दे रखा है 2106 यूनिट। 16 9 25 मतलब 26 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 2106। तो 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो 2106 डिवाइडेड बाय 26। तो इसको काटेगा। ठीक है, अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 तिया 6, ये बचा नीचे 13। अब ये 13 इसको काटेगा। ठीक है, 13 नमा 117। ठीक है,
13 सत्ती 91, 13 अट्ठी 104, 13 एकम 13, यानी एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू, एक यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 81 है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर 81 मतलब 9। एक यूनिट का वैल्यू हमको पता चल गया 9। आपसे पूछ रहा है इन तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या किस यूनिट में, 4 यूनिट में। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया था, 9, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 36, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का वैल्यू 23, x बराबर 4 है तो y का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 पुट कीजिए, तो 2 गुना 4 हो गया 8, 8 प्लस 3y का वैल्यू हो गया 23। तो ये 8 इक्वल के उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, 23 - 8 होता है 15। तो 3y का वैल्यू हो गया 15, तो y का वैल्यू कितना होगा 15/3। ये इसको काटेगा तो कटेगा 5 बार में, ऑप्शन नंबर 2 y का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा महत्तम समावर्तक याद कीजिए। तो देखिए, फ्रैक्शन का जो महत्तम समावर्तक होता है तो ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले मतलब अंश का HCF और हर का LCM, यानी नुमरेटर का HCF ले लेना है और डिनोमिनेटर का LCM। तो 15 10 35 का HCF लेंगे तो होगा 5, और 4 3 6 का जब हम LCM लेंगे तो 4 3 6 का LCM होगा 12, तो 5/12 इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल को 13 लीटर पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण में मिलाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा 40% है। देखिए 13 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, मिश्रण है, पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण, उसमें 40% पेट्रोल है। तो 13 का 40% पेट्रोल है, तो 13 चौक 52 मतलब 5.2 लीटर क्या है, पेट्रोल है। तो एथेनॉल कितना होगा, एथेनॉल 13 में से 5.2 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 12 में से 5 गया 7, मतलब 7.8 लीटर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। अब इसमें क्या किया जा रहा है, 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिलाया जा रहा है। तो पूछ रहा है प्राप्त मिश्रण में एथेनॉल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए एथेनॉल तो 7.8 लीटर है, अब मिश्रण कितना हो गया, 13 + 3 16 लीटर का हो गया। इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो 100 से, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, ये इसको काटेगा, 16 चौक 64, ठीक है, बचा 14, ठीक है, 16 8 128, तो 48 पॉइंट समथिंग परसेंट जाएगा, 128, ठीक है, था 140, बचा 12, ठीक है, 12 120, 16 सत्ती 72 से 112, 16 सत्ती, तो ये लगभग चला जाएगा 48.7 के लगभग, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक टंकी में 28 पाइप जुड़े हुए, उनमें से कुछ पाइप टंकी को भरने का काम करता है और कुछ पाइप टंकी को खाली करने का काम करता है। अब देखिए प्रत्येक पाइप खाली टंकी को 14 घंटे में भरता है। देखिए प्रत्येक पाइप 14 घंटे में भरता है, तो टोटल 28 पाइप है। तो मान लेते हैं 28 पाइप में से x पाइप जो है ना वो टंकी को भर रहा है, तो 28 - x पाइप क्या है, टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। तो x पाइप 14 घंटे, एक पाइप 14 घंटे में भर सकता है, तो x पाइप कितने घंटे में भरेगा टंकी को, 14/x टाइम में। अब जबकि पानी निकालने वाले पाइप में से कोई भी पाइप भरी हुई टंकी को 35 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक पाइप 35 घंटे में खाली कर सकता है, तो 28 - x पाइप कितने घंटे में खाली करेगा, 35/28 - x। अब इस दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 14/x और 35/28 - x का जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम होगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो 14 और 35 का एलसीएम हो गया 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35, तो 7 × 5 = 35 दूनी 70, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। 14/x 70 टाइम्स में, तो 14 × 5 = 70, यानी इधर हो गया 5x। ये चूंकि टंकी को भरने का काम कर रहा है तो ये प्लस में होगा, ये 35 दूनी 70, तो ये 2 गुना 28 - x, 2 गुना 28 - x, चूंकि ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है इसलिए ये माइनस में साइन होगा। और टोटल समय कितना ले रहा है, 2.5 घंटे का। टोटल समय कितना ले रहा है, 2.5 घंटे का। तो ये क्या निकल के आ रहा है, ये आपका एफिशिएंसी निकला, ये आपका क्या निकला, एफिशिएंसी, और ये भी आपका क्या है, एफिशिएंसी। और यहाँ पे देखिए टंकी को पूरे भरने में कितना समय लग रहा है, 2.5 घंटे का समय लग रहा है। तो पानी निकालने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एफिशिएंसी हमको क्या हो गया, पता चल गया। तो एक बार एफिशिएंसी को घटा दीजिए, तो 5x, तो 5x - 56 प्लस -2x माइनस, तो प्लस, तो 7x - 56, 7x - 56, टोटल कार्य है 70, टोटल कार्य 70, उसमें से
एफिशिएंसी दोनों की कितनी है 7x माइनस 56, क्योंकि दोनों को साथ में खोला जा रहा है, दोनों को साथ में खोला जा रहा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है 2.5 आवर। डेसिमल हटाइए, नीचे 10 आएगा, ये 25 25, ये इसको काटेगा 14 25 70। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इधर हो गया 14 गुना 10 140, यस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7 25 35x माइनस 56 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 6 25 30 का 0, बाकी 3 25 25 3 28 280, ये इक्वल की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0 8 4 12 2 1 3 और 1 4, 420 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 60 बार में, और ये इसको काटेगा 5 बार में, ये 5, ठीक है 7 6 42 0 7 25 35, ये 5 इसको काटा 12 बार में। ठीक है, तो ये x किसको माने थे, x माने थे पानी भरने वाली की संख्या को, x माने थे पानी भरने वाली की संख्या को, तो खाली करने वाली की संख्या क्या होगी 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स मतलब 28 माइनस 12, 28 में से 12 घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 16। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू √5/2 है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा जिसको मान लेते हैं x होगा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो इधर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, और इधर भी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, अब प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और इसका माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा आपस में क्या होगा कट जाएगा। √5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5/4, इधर हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हो गया 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3/4, ये किसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर। हमको चाहिए x, क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा को x माने, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा √3/2, क्योंकि हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा को x माने ना कि एक्स स्क्वायर, हमको चाहिए x, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3/4, तो x क्या होगा √3/2। देखिए, एक दुकानदार के पास एक केन में 25 लीटर और दूसरे केन में 45 लीटर तेल, एक में 25 लीटर है और एक में 45 लीटर है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों कंटेनरों में मौजूद तेल को पूर्णांक बार में मापा जा सकता है। तो दोनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेंगे, तो 25 और 45 का एचसीएफ लेंगे तो 5, यही 5 जो है कॉमन धारिता है जो दोनों टाइप के कंटेनर के तेल को मापा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ नहीं है, ये 231 गुना 326 का वैल्यू इतना है, तो ये मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पाएगा 75 306, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डेसिमल के बाद 3 मतलब डेसिमल के बाद 5 नंबर, तो डेसिमल के बाद 5 नंबर, आंसर आपका यही निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अंक वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर, तो एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या है 2 और एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है 7, इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 7 माइनस 2 कितना निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा होता है, तो 7 माइनस 2 कितना होता है 5। देखिए, यहाँ पर दे रखा AP है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर AP दे रखा है 12, ठीक है। CP आपका दे रखा है 8, मतलब ये आपका टोटल दे रखा है 8, और DP दे रखा है 6, मतलब ये दे रखा है आपका 6, तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो हमको पता है कि PD इंटू PC ये बराबर होगा PV इंटू PA के। ठीक है, PD कितना है, PD ये 6, PC कितना 8 है, PV हमको निकालना है x मान लेते, और PA कितना है आपका 12 है, तो ये हो गया 8 6 48, ये 12 इस 8 6 48 को काटेगा तो 12 4 बार में, तो x का वैल्यू हमको पता चल गया 4। x किसको माने थे BP को, मतलब ये हो गया 4। हमको चाहिए पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले AB निकाल लेंगे। AP दे रखा है 12, BP दे रखा है 4, तो AB कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 मतलब 8। अब चूंकि AB क्या है वृत्त का डायमीटर है, AB क्या है वृत्त का डायमीटर, तो उसका रेडियस क्या होगा डायमीटर का आधा, मतलब 8 का आधा मतलब 4 मीटर उसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चूंकि सब यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 पैसा प्रति रुपया मासिक दर से, मतलब महीना में 1 पैसा ब्याज ले रहा है, तो साल में कितना लेगा 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 12% का। 4000 रुपये की राशि है, 5% की दर से 5 साल के लिए 12% की दर से ब्याज क्या होगा, 00 से 00 कट गया, ठीक है। 40 गुना 5 200, 200 गुना 12 कर देंगे तो 12 दूनी 24, 2400 रुपये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही सॉल्यूशन का लाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, ए जो है ना B से 2 गुना कार्यकुशल है,
वे दोनों मिलकर किसी कार्य को साथ में 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बी की एफिशिएंसी 1, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल काम है 10 काम को 3 एफिशिएंसी के साथ कर रहा था, तब ना टोटल वर्क कितना पता चल गया 30। अब पता चल गया टोटल वर्क है 30। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए की एफिशिएंसी है 2, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15 दिन में ए अकेले उस कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व 5 में कितना जोड़ने पर परिणाम 5/4 के बराबर होगा। देखिए हमको 4/5 में जोड़ना है, तो 4/5 में कितना जोड़े, तो मान लेते हैं x जोड़ेंगे तो उसका परिणाम होगा 5/4। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 5/4 में 4/5 को घटा देंगे। ये सारा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखा रहे, बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट पेन बनने वाले। 25 में से 16 गया 9 डिवाइडेड बाय 20 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। देखिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर हुए व्यय के संगत वेतखंड का केंद्र को, देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना खर्च हुआ 22%, कितना खर्च हुआ 22%, ठीक है। प्रत्यक्ष सामग्री लागत पर हुए व्यय के संगत वृत्तखंड पर हुए व्यय के संगत वृत्तखंड का मान ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि यहाँ पे कितना प्रतिशत पूछ रहा, 22%। टोटल कितनी प्रतिशत में 22% डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का है, तो 100% में। इस पर एंगल बनाना है, मतलब 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। 0 से 0 कट गया, 36 गुना 22 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.2 होगा। जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 79.2 डिग्री आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 3 और वर्ष 4 के दौरान शाखा B2 के औसत उत्पादन और उसी अवधि में शाखा B1 के औसत उत्पादन का अनुपात। देखिए वर्ष 3 और 4, यहाँ है डाटा 3 और 4 का, यहाँ पर B2 बोल रहा है, B2 मतलब पीला कलर, 45 + 45 90 का औसत लेंगे तो 45 होगा, क्योंकि 2 डाटा है। यहाँ पे B2 का औसत पता चल गया। B1 का औसत उत्पादन, B1 है ब्लू कलर का, तो 35 और प्लस 55, 55 60 30 90, तो 90 का भी आधा करेंगे तो 45 ही होगा। औसत निकालना है तो 2 डाटा है तो औसत हो जाएगा। तो इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो 45:45 मतलब 1:1 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश का कोई 2012 से 16 तक के बीच का डाटा दे रखा है। सभी वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य से आए उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी। आंध्र प्रदेश राज्य से सभी वर्षों के दौरान आए उम्मीदवारों की औसत संख्या, मतलब इस सबको ऐड कीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए। 0 4 5 4 9 9 2 11 8 19 का 9, बाकी 1 4 1 5 4 9 3 12 3 15 4 19। टोटल डाटा कितना है 5। काटेंगे तो 5 3 15 4 9 5 9 45 4 5 8 40, इसका सही उत्तर होगा 398, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आरआरबी एनटीपीसी का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। यदि उस वर्ष के दौरान आयात पर व्यय की गई कुल राशि 5 करोड़ थी, आयात पर व्यय की गई कुल राशि, तो अकार्बनिक रसायनों और मूल्यवान धातु पर व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी थी। देखिए आयात, कंप्यूटर, प्रीसियस, इनऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, आयरन, ये दे रखा है। देखिए 5 करोड़ था। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहाँ पर है 64 डिग्री, इनऑर्गेनिक केमिकल पर 64 डिग्री। मूल्यवान धातु प्रीसियस मेटल पर 39 डिग्री। तो 64 + 39 9 4 13 6 3 9 1 10, 103 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 103/360 गुना 5 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 1.43 करोड़ का आंसर निकल कर आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।